बदले की आग में जलते लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जिंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। मामूली सी बात पर शुरू होने वाला मामला खानदानी दुश्मनी तक पहुंच जाता है। कत्ल दर कत्ल के सिलसिले से हर लम्हा यूं महसूस होता है जैसे मौत ताक़ुब में हो। नस्लें खत्म हो जाती हैं मगर दुश्मनी नहीं। देखा तो एक शख्स भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक लड़का मसल्ला पिस्टल भाग रहा था। इसी दौरान लड़के ने भागने वाले शख्स पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने रक्षा की आड़ लेकर फायरिंग करने वाले शख्स को पिस्टल समेत काबू कर लिया। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने इशारा आम पर ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। हमारा आज़म है, कोई भी मुजरम पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाई और दीगर लोगों को भी खतरे से बचाया। मुलजिम तो पकड़ा गया, इसका भाई भी वहीं था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सफाकियत की इंतहा थी। सेशन कोर्ट के दरवाजे पर कत्ल होने से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका था। आज का जो ये वाकया है ये भी हमारे जवानों की मेहनत का नतीजा है। बिलखसूस जो कांस्टेबल ताहिर अजीज है उसने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो हमलावर को गिरफ्तार किया है और अभी वो फायर कर रहा था जिसको उसने काबू किया है और उसके साथ मराई मुलजम को भी मेरे जवानों ने गिरफ्तार किया है। मैं गेट वाले जवानों को अप्रिशिएट करता हूँ जो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सेशन कोर्ट में अमन अमान कायम रहे। डीपीओ गुजरात के भी इस लिहाज से मशकूर हैं कि जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी वाली बेहतरीन टीम यहाँ पर फाइज की हुई है। पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी को सब सराह रहे हैं। सवाल ये है कि मुलजिम असलहा लेकर क्यों आया और उसने कोर्ट के दरवाजे पर खून की होली क्यों खेली। मकतूल अफजाल बट की इसके साथ क्या दुश्मनी थी, वजह तनाज़ा था क्या। रीजनल बात ये है कि उन्होंने पहले मेरे पर अटैक किया, मेरी उससे थोड़ी पैसों की लड़ाई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे पर अटैक किया, मुझे छुरियों से मुझे मारा, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। तो फिर एक माह बाद उन्होंने मेरा मामू कत्ल कर दिया। फिर भी हमने जौन सा ना इंसाफ की तरफ ही पुलिस के मगर दौड़े हैं, तो सबूत सारे इकट्ठे किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन 7 माह हो गए, कोई इंसाफ नहीं मिला। तो इसलिए फिर मैंने मजबूरी में आके गुस्से में आके ये कत्ल किया, ठीक है। तो यही बात है और लोग कहीं कहते हैं कि ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन ये बात असल ये है कि जिस पर बीतती है पता उसे होता है। कानून इंसाफ दे रहा था लेकिन अदालत में जो सा ना कुछ नहीं था, कोई उनको सज़ा नहीं थी हो रही। तो ये जो से भाई आपके साथ हैं ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है और इसको मैंने वैसे ही साथ लाया था कि ये जो सा ना मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ये नहीं गया तो उधर फ़ोटो खींचने लग पड़ा था, तो इसलिए जो सा ना ये पकड़ा गया। सज़ाए मौत फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद सज़ा भी हो सकती है? जी, मैंने ये पहले ही सोचा हुआ था कि उम्र कैद भी होती है, क्योंकि सबको होती है, कोई मैं नया तो नहीं या मुझे नई तो नहीं होनी, सबको उम्र कैद भी होती है, फांसी भी होती है, ठीक है। ये मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं, ना ही मुझे कोई टेंशन है, ठीक है। ये जो होना वो होना ही होना, लेकिन अब ये तो पता ना कि हमारा एक दुश्मन मर गया। कोई नहीं, दुश्मनी कौन सी थी, दुश्मनी तो उन्होंने बनाई है ना, हमने तो दुश्मनी नहीं बनाई, ठीक है। उन्होंने मुझे छुरियों से भी मारा लेकिन हमने फिर भी उनके साथ कोई गलत नहीं किया, ठीक है। हमने कानूनी कार्रवाई की है, तो उन्होंने मेरा मामू कत्ल कर दिया, तो इसी वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया। तस्लीम भी करता है कि मेरा मामू इन्होंने कत्ल किया सी, उसका बदला मैंने लिया है। मैं उस साल को कत्ल किया है, मैं काफ़ी देर तो इधर मगर इसकी तलाश ही था। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। बदले की आग में नौजवान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अदावत और दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, नफरत इंसान को खाती जा रही है। दोनों भाई अब हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अदालत से इंसाफ लेने की बजाय खुद कानून हाथ में लेकर खूनी खेल खेला है।